सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। कल मैंने आपको आपके पाठ जो 6 जो है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, जिसको निजा फाल्दी ने लिखा है, तो मैंने कल आपको दो जो उसमें कथा सुना दिया था। एक तो बाइबिल की और दूसरा जो है महाकवि जो शेख अयास के पिता की। अब तीसरी कथा मैं आपको उसमें सुनाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा कि बाइबिल और एक दूसरे जो है पावन जो ग्रंथ जो था, उसमें नूह नाम का एक पैगंबर का जिक्र आता है, यानी वर्णन आता है। यानी उनका असली नाम था लश्कर, और यहाँ लश्कर को एक सेना की टुकड़ी माना जाता है, लेकिन अरब में इसी नूह के उसको लकब के नाम से याद किया जाता है। और लकब माने होता है एक कोई पद होता है, जैसे हमें राजा है या सम्राट कहते हैं, उसी तरह से लकब जो है वह एक पद होता है उनका। कहें कि इसलिए वह सारी अपनी जिंदगी भर रोते रहे। लेकिन उस नूह को रोने का क्या कारण था, क्यों रोए? एक राजा थे और उनको रोने का कारण क्या था, क्या उनको दुख था? जब राजा ही रोएगा तो प्रजा कैसे नहीं क्या है कि रोएगी। तो इसका कारण यह था कि एक बार जब वह अपने दरबार में बैठे थे या अपने भवन में थे या शासन काल में अपने राज्य में ये घूमने गए थे, तभी एक क्या है उनके सामने एक जख्मी कुत्ता यानी एक घायल कुत्ता क्या है आया, और नूह ने उसको अपने सामने देख करके उसको घायल कुत्ते को जोर से दुत्कार दिया, डांटा। दुत्कारना माने भगा देना। उन्होंने कहा दूर हो जा गंदे कुत्ते। अब कहें कि इस्लाम धर्म में क्या है, कुत्तों को गंदा समझा जाता है। अब कुत्ते ने क्या है नूह की उस दुत्कार को सुन करके तुरंत वह जवाब दिया कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और न तो तुम अपनी मर्जी से क्या है इंसान बने हो। कहें बनाने वाले सबका वही एक ईश्वर ही है। वह किसी को अपना मनुष्य बनाता है, किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को छोटे जीव। तो उन्होंने यह बात क्या है जब सुना तो उनको बहुत दुख हुआ, और वह दुख करके उसको सोच करके पूरी जिंदगी भर उन्होंने रोते रहे। उनको एक अफसोस हुआ कि हर मनुष्य जो होता है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही दूसरा जो जन्म जो पाता है। तो मैंने जो इस कुत्ते के साथ ऐसा व्यवहार किया, इस बात को सोच करके वह क्या है आजीवन रोते रहे। तो उन्होंने लिखा है कवि ने कि मट्टी से मिट्टी मिले, यानी हमारा शरीर जो है यानी पंच मूलभूत 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और मरने के बाद यह जो फिर उसी में जो वायु है, वायु में जो अग्नि है, अग्नि में जल है, जल में, यानी सभी जो तत्व हैं अपने मूलभूत तत्वों में मिल जाते हैं। सारा निशान सबका मिट जाता है, कौन मनुष्य है, कौन पशु है, कौन पक्षी है, किसी के कोई भी काया का आकार दिखाई नहीं देता है। तो कवि ने कहा था कि मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, अब किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। यानी जब मनुष्य मरता है, यानी जब मर जाता है, तो इसका नश्वर शरीर जो है वह जल करके या किसी तरह से उस मिट्टी में ही मिल जाती है। फिर मिट्टी में वह राख जब मिल जाती है तो उसमें से कोई किसी का पहचान नहीं आता है कि यह मनुष्य है, कि यह जानवर है, कि यह पशु है, कि पक्षी है। तो इसलिए इस बात को सुन करके नूह जो है पूरी क्या है अपनी जिंदगी भर क्या है रोते रहे। कहेंगे विद्यार्थी मित्रों, एक महाभारत में भी क्या है आपको कथा आती है, याद होगा तो याद होगा, जब क्या कौरव और पांडवों में जब युद्ध हुआ, जब पांडवों की विजय हुई, तो पांचों पांडव जो है इस दुख से, इस विजय से खुश नहीं थे। उन्होंने युधिष्ठिर जो थे अपना जब उनको राजा बनाया गया, उन्होंने क्या है राजा बनने के बाद अपने कार्यकाल में ही अब अर्जुन की जो पुत्र जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु के पुत्र को उन्होंने अपना राजभाट दे करके फिर पांचों भाई और जो द्रौपदी जो है हिमालय की ओर क्या है तपस्या के लिए चल दिए। जब रास्ते में जब जा रहे थे, जब नगर से विदा हो रहे थे, तो सभी नगर वासियों ने उनको नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए आया। तो उसके साथ साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता इनकी नगरवासी तो क्या है वापस चले गए, लेकिन कुत्ता इन पांचों भाइयों और द्रौपदी के पीछे पीछे लगा ही रहा।
जाते जाते जब हिमालय पर चढ़ाई करने लगे तो हिमालय की चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते ये लोग थक गए थे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, द्रौपदी फिर वो मर गई, फिर उसके बाद नकुल सहदेव, यानी क्रमशः सभी भाई क्या है कि मरते गए। अंत में जब युधिष्ठिर जब हिमालय की जब चोटी तक पहुंच गए तब उस समय क्या स्वर्ग से उनको लेने के लिए क्या है एक रथ आया। जब रथ पर जब उन्होंने कहा कि आइए आपको सशरीर जो है स्वर्ग में जाना है, तब उन्होंने कुत्ते को रथ पर चढ़ने लगे तो कुत्ते को भी साथ में लेने के लिए उन्होंने साक्ष मना कर दिया कि नहीं, कहें कि स्वर्ग लोक में कहें कि वहाँ कुत्ता नहीं जा सकता। तुरंत ही क्या है युधिष्ठिर क्या उस रथ से नीचे उतर गए। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, अगर यह नहीं जा सकता है तो मैं भी नहीं जा सकता। तब उन्होंने पूछा कि आप इसके प्रति क्यों इतना, आपने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए आपको स्वर्ग में जाने के लिए क्या कहा गया है या आपका स्वागत है। इन्होंने कहा कि जब मैं नगर छोड़ करके जब यात्रा पर मैं आया तब तक यह कुत्ता मेरे दुख में पूरा साथ दिया, और आज क्या है मुझे स्वर्ग में जाना है तो आज मैं इसको तो यह मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने स्वर्ग में जाने से यानी रथ पर चढ़ने से उन्होंने साफ मना कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने एक कुत्ता का प्रतीकात्मक जो यहाँ पर दिया गया है कि वह सभी तो साथ छोड़ते गए लेकिन केवल एक एकांत का जो है उनका साथ जो है कुत्ता ही देता गया। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं कहने का मतलब इसमें यही है कि इंसान जो होता है वो अपना अगर मनुष्य का जन्म है या छोटे जीवों का जन्म है, ये धरती जो है ये वसुधैव कुटुंबकम जो माना जाता है, ये धरती जो है सभी जीवों के लिए सबका क्या इस पर जन्म सिद्ध अधिकार है और सबके लिए है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी जो है अपने अपने कर्मों का जो होते हैं परिणाम जो होता है या पूर्व जन्म का जो होता है दूसरे जन्म में उसको बोलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह जो बात मैं बता दिया, अब आगे की जो बात है जो दूसरी कथा जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है।